नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और आज की सुबह हो रही है लगभग 5:30 के करीब, 5:30 के करीब टाइम हुआ है। और सुबह उठ करके मैंने अपने जो सुबह के डेली के जो काम होते हैं, और यहाँ पे मैंने बाल्टी में रख दिया है पानी, क्योंकि ये मुझे लगाना है गरम, रोड लगानी है इसमें मुझे। तो पानी निकाल करके मैंने रख दिया था। अभी टाइम है तो बच्चों का जब टाइम होगा ना थोड़ा सा उठने का, उससे पहले मैं लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास कर लिया था पानी गरम। कुछ दिन पहले तक तो ऐसे करती थी, पहले पानी पी लेती थी, फिर काम करती थी थोड़ा बहुत, फिर चाय पीती थी। लेकिन अब जैसे आप सभी को पता है कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है, और ठंड में सुबह सुबह चाय पिए बिना मतलब काम की शुरुआत होती ही नहीं है। तो पहले पानी पी लिया था और चाय चढ़ा दी थी। तो उसके बाद में चाय पी करके और थोड़ा बहुत खुद के साथ टाइम बिता करके और फिर कर दिए थे अपने काम शुरू। मेरा सुबह का ये है, ये नहीं है कि सुबह उठते के साथ टेंशन लेना है कि काम ही काम करना है। ये है कि सुबह उठकर थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताए ना, तो थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। ये नहीं है कि सुबह उठते के साथ सिर्फ मतलब पूरा दिन काम की टेंशन रहती है। तो सुबह सुबह में कम से कम काम की टेंशन ना ही लें तो ही ठीक है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते मतलब थोड़ा बहुत पहले अंधेरा था और रोशनी हो गई थी। तो यहाँ पे पूरे, और ये ना बार बार में ना जो आप देख रहे हैं इफेक्ट आ रहा है मेरे इस पे बार बार में वीडियो के ऊपर। ये पता नहीं कैसे हो गया, मैंने खूब हटाने की कोशिश की। जैसे एक बार खिड़की सी बंद होती है और खुल जाती है, पता नहीं कैसे हो गया। मैंने खूब हटाने की कोशिश की लेकिन नहीं हटा ये मुझसे। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। दिक्कत सा दे रहा है, बार बार में होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने बना ली है आलू की सब्जी। सब्जी कुछ थी नहीं तो आलू ही छोंक दिए। वैसे बच्चे खास पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन जब नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्जी छोंक दी थी। सूखी ही बनाऊंगी, सूखी तो फिर भी खा लेते हैं। और थोड़ी सी कर दी है सफाई, क्योंकि काम करते हैं मतलब सब्जी सुब्जी बनाते हैं तो इधर उधर थोड़ा बहुत कचरा हो ही जाता है। और यहाँ पे अर्पिता उठ गई है और पानी भी मैंने बच्चों का गर्म लगा दिया था। और मतलब रोशनी भी खूब अच्छे से हो चुकी है और कितना सुंदर नज़ारा है। मैं देख रही थी, मैंने सोचा कैमरे में कैद कर लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मतलब चिड़ियाँ हैं जो साथ में ही, चिड़िया नहीं है शायद, पता नहीं पक्षी हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ये नहीं पता है। एक साथ मतलब यहाँ से वहाँ जा रही हैं, इधर उधर मतलब जा रही हैं। तो अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद में हर्ष तो नहा लिया था। अर्पिता थोड़ी लेट जाती है तो अर्पिता नीचे चली गई थी चौतरा धोने के लिए। बाहर का काम वो करती है सुबह उठ करके धोने का। और उसके बाद में मैंने लगा दी थी हर्ष के लिए प्लेट, और रसोई कर दी है साफ़। रसोई का काम पूरा ख़त्म हो गया था, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे। और दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। और उसके बाद में जैसे ऊपर तो झाड़ू मैंने सुबह में ही लगा दी थी, अंदर और बाहर दोनों जगह। तो नीचे की झाड़ू मेरी बाकी थी। तो मतलब नाश्ता वगैरह सब बना करके रसोई का काम ख़त्म करके आ गई थी मैं नीचे। काफ़ी बार ना हमें ये होता है कि सुबह उठकर मतलब ऐसा हम कैसे काम करें जो हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, या फिर ऐसा होता है ना काफ़ी बार कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो उस काम के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता है। और यहाँ एक बार बात को काटते हुए मतलब आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो करके रखा है। यहाँ पर जब रात को बच्चे थोड़ी बहुत देर पढ़ते हैं ना तो हर सामान अपना बिस्तर पर ही छोड़ देते हैं। मैंने पहले भी व्लॉग में काफ़ी बार इस बात को शेयर किया है आपके साथ में। तो नीचे जब मैं झाड़ू लगाने के लिए आती हूँ तो पूरा इसको समेट करके और अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो जैसा मैं बता रही थी ना, पहले हमें कौन सा काम करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा काम है वो टाइम पर हो जाए। तो मेरा ये है, मैं सबसे पहले अपने डेली के काम निपटाती हूँ। जैसे डेली के मतलब गिने चुने काम होते हैं, झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़े, ये सब। और अगर ये है कि भाई मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही काम है और कपड़े कम है तो कपड़ों को छोड़ देती हूँ, कपड़े नहीं धोती हूँ। तो पहले जो डेली के काम होते हैं ना उन्हें निपटा करके और फिर मैं अपना वो ही काम करती हूँ जो एक्स्ट्रा वाला है, जो मुझे आज का मतलब जो अलग काम है घर के काम के अलावा। और फिर जो मतलब छोटे मोटे काम अगर घर के, जैसे कि मान लो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं तो उन्हें छोड़ दिया और बाद में उस काम को भी ख़त्म कर लिया। कहने का मतलब ये है कि डेली का काम करके सीधा उस काम को शुरू कर देती हूँ। अगर मुझे ये है ना मन में ये सोच लिया कि करना ही करना है
और अगर ये सोचा नहीं है कि करना ही करना है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो बात अलग हो जाती है। तो आज मैंने सोच रखा है कि आज मुझे ब्लाउज सीलने हैं। जैसे कि कल कट किए थे 2 ब्लाउज़ मम्मी के, तो वो मुझे सीलने हैं क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और उसके बाद में फिर मुझे और भी मतलब मेरे भी ब्लाउज़ हैं कुछ, वो भी रेडी करने हैं। तो इसीलिए मैं अपने डेली के कामों को ख़त्म करने में लगी हुई हूँ फटाफट से। ऑलमोस्ट मेरा काफ़ी काम ख़त्म हो गया है और इसके बाद में फिर मैं अपना डायरेक्ट एक्स्ट्रा काम जो है वो कर लूँगी। इससे क्या होता है, डेली काम भी अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं और वो एक्स्ट्रा वाला जो काम है वो भी ख़त्म हो जाता है जो हम सोच करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी और नहाने के बाद कर ली थी पूजा। और अभी आप देख रहे होंगे मैं ज़्यादातर राजस्थानी ड्रेस है जो कि बेस बोलते हैं हम लोग, वो ही पहन रही हूँ। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है कि मैं सर्दियों में ना ज़्यादातर ये ड्रेस ही पहनती हूँ। और यहाँ पे स्वेटर, जो मोटी स्वेटर होती है ना, उसको तो मैंने निकाल दिया था और ये हल्की जी स्वेटर है ना, उसको पहन लिया था। और ये ब्लाउज़ दोनों कल में ही कट कर दिए थे जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो मेरी कोशिश तो ये थी कि दो ब्लाउज़ आज मैं सील दूंगी, क्योंकि ये अस्तर के ब्लाउज़ नहीं है। सीलने वाले 4-4 ब्लाउज़ भी सीलते हैं एक दिन में, लेकिन मैं 2 ब्लाउज़ सीलने की सोच रही थी क्योंकि मेरे को ना व्लॉग वगैरह का भी काम हो जाता है। सुबह में आज जो मैंने व्लॉग डाला था ना, वो सुबह में ही एडिट किया था और सुबह में ही वो मैंने डाला था, तो ये काम भी हो जाता है। तो एक ही दिन में शरीर को कुछ ज़्यादा ही कष्ट देने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है मुझे, इसलिए मैं धीरे धीरे अपना काम करती हूँ। मेरा काम इस तरीके से होता है कि काम भी हो जाता है और ज़्यादा परेशान भी नहीं होती हूँ। इस तरीके से कुछ मेरा रूटीन जो है वो होता है बिना टेंशन के, मतलब जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे ब्लाउज़ जो है वो मेरा सिल चुका है, बाहर धूप में ही बैठ करके मैंने सील लिया है। ज़्यादा मतलब पूरा डिटेल से आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया था। पाइपिंग लगाई है गले में, मम्मी ऐसा ही ब्लाउज़ पहनती हैं। तो ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया था और टाइम अभी काफ़ी था, तो मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ थोड़ा। जब मशीन पे कंटिन्यू मतलब 1-1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बैठते हैं ना, तो आँखों में मतलब थोड़ा धुंधला धुंधलापन सा लगने लगता है। तो वहाँ पे मैं मुँह हाथ धो करके और आ गई थी, अपनी चाय मैंने चढ़ा दी थी। और चाय पीने के बाद में फिर देखते हैं कि दोपहर में हमारे जो काम है, क्योंकि खाना वगैरह का भी काम देखना पड़ता है दोपहर का। और अभी मैं इस टाइम पे ना, ये नहीं है कि चाय पी करके सीधी दोबारा काम में लग जाऊँगी। इस टाइम मैं चाय पी करके अपना थोड़ा बहुत आराम करूँगी। तो थोड़ी बहुत देर आराम करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ बाहर। मैंने सोचा कि खाने में क्या बनाऊँ, तो सोच रही हूँ सुबह की आलू की सब्ज़ी रखी ही है, थोड़ी बच रही है और वो बना दूँगी। क्या बोलते हैं, दही है, बनाऊँगी नहीं, रायता आज नहीं बनाने की सोच रही हूँ। तो मैंने आटा लगा लिया था, आटा नहीं था। तो उसके बाद में फिर बच्चे भी आ गए थे। आज हर्ष जल्दी आ गया था, अर्पिता आज अभी तक नहीं आई है और टाइम हुआ है लगभग 3 बजे के करीब का टाइम हुआ है। तो हर्ष ने पूछा मम्मी खाने में क्या है, तो मैंने बोला कि सुबह की आलू की सब्जी है और दही है। तो ये ना ज़्यादातर मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, दही नहीं खाते हैं ये, मतलब रायता अगर बना दो ना तो रायता ज़्यादा खुश होकर के खाते हैं। तो रायता आज मैंने बनाया नहीं था, मैंने सोचा कि ऐसे ही दही खा लेंगे। और यहाँ पे फिर हर्ष बोला कि रायता बनाओ, जिद करने लग गया कि रायता ही बनाओ, मुझे रायता ही खाना है। खुद मतलब अपने से ट्राई करने लग गया बनाने का। तो फिर मैंने उसे मतलब बोला कि मैं ही बना दूंगी, तो उसको हटा करके और फिर मैंने बनाया। उसका क्या है, कर तो लेगा लेकिन फिर वही है, हर चीज़ को बखेर कर, कहीं पर बूंदी पड़ी पाएगी, कहीं पर छाछ खिंडी पाएगी, ऐसा कुछ करके फिर वो रायता बनाएगा। तो उसकी रोटियां सेक करके और फिर मैंने उसके लिए फटाफट से रायता बना दिया था। उसके बाद में अर्पिता भी आ गई थी, तो उसके लिए भी रोटियां वगैरह बना दी थी। और फिर रसोई का जो काम होता है, जैसा कि खाना बनाने के बाद में बर्तन साफ़ करने होते हैं, स्लेब साफ़ करनी होती है, काफ़ी काम हो जाते हैं। वो सब ख़त्म करने के बाद में मैंने सोचा कि जो ब्लैक कलर का जो ब्लाउज़ है ना, इसे सील लेती हूँ। मैं यहाँ पर बैठ गई थी लेकर के और हर्ष को भेज दिया था मैंने गिट्टी लेने के लिए, यानी कि धागा लेने के लिए। धागा नहीं था ब्लैक कलर का, तो हर्ष से 3 धागे मंगाए थे मैंने, जो बाकी के जो 2 ब्लाउज है और ब्लैक कलर का। लेकिन जो 2 ब्लाउज है ना, उनका तो धागा मिल गया और जो ब्लैक कलर का धागा है ना, वो नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा बैठ करके जो सुबह में सीला था उसी में हुक और आई कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ का जो हुकाई का काम था वो भी ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे हर्ष बना रहा है बनाना शेक। ये जो केला है बाहर से आई है कहीं से, तो ये अपना बनाना शेक ट्राई कर रहा है बनाने के लिए।